तो गाइस, स्वागत है आपका मेरी फ्री ट्रेनिंग के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको एक मार्केटिंग फ़नल कैसे बनानी होती है पूरे परफेक्ट तरीके से। और हम इसके अंदर सारी स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपके लिए देखो, मैंने स्लाइड भी बना रखी है काफ़ी सारी, जिसमें मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको एक परफेक्ट मार्केटिंग फ़नल कैसे बनाई जाती है। तो आर यू एक्साइटेड? तो चलिए अपनी फ्री ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और अब ये ट्रेनिंग फ्री है तो इसका मतलब ये मत समझना कि यार इसके अंदर वैल्यू नहीं मिलने वाली। वैल्यू इसके अंदर फुल मिलने वाली है, एकदम बढ़िया करके। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप किसी भी टाइप का ई कॉमर्स स्टोर को चलाते हो, या तो आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हो, तो उसके लिए मार्केटिंग फ़नल काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आप इस फ्री ट्रेनिंग को एकदम अच्छे से देखो। मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा कि कैसे आपको एक ई कॉमर्स मार्केटिंग या तो डी टू सी बिज़नेस के लिए कैसे एक परफेक्ट फ़नल को क्रिएट करना है। तो जो डी टू सी होता है वही हम ई कॉमर्स को ही बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तो ये देखो, ये जो हमारी ई कॉमर्स मार्केटिंग फ़नल मास्टर क्लास है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म विजिटर इनटू लॉयल कस्टमर, एंड माय नेम इज़ हिमांशु। ओके, तो चलो मैं आपको अब थोड़ा बताता हूँ कि हम इस ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो, इस ट्रेनिंग के अंदर हम बेसिकली कुछ इस टाइप की चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि 3 स्टेजेस ई कॉमर्स मार्केटिंग फ़नल फ्रेमवर्क। इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि ई कॉमर्स मार्केटिंग की जो 3 स्टेजेस फ़नल होती है उसको कैसे हमको परफेक्टली इम्प्लीमेंट करना है, क्या उसका फ्रेमवर्क होता है, ये पूरा हम सीखने वाले हैं। तो सेकंड चीज़ है कि स्ट्रैटेजी टू अट्रैक्ट, कन्वर्ट एंड रिटेन कस्टमर। हम इसके अंदर ये भी सीखने वाले हैं कि कैसे आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है एंड कन्वर्ट करना है, और देन उसको अपना कस्टमर बनाना है। हम ये भी पूरा सीखने वाले हैं इसके अंदर। और हम सीखेंगे एक्शनेबल टैटिक्स यू कैन इम्प्लीमेंट इमीडिएटली। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर यही है कि जो भी आप ये टेक्निक सीखने वाले हो ना, इसको आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर, और देख सकते हो कि ये किस टाइप से वर्क कर रही है। ठीक है, और फिर हम देखने वाले हैं कि आपको एक फ़नल को लॉन्च करने के बाद उसकी कौन कौन सी मैट्रिक्स है वो जो देखनी पड़ती है, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि यार ये जो फ़नल मैंने बनाई है ये एक्चुअली में ढंग से काम कर भी रही है नहीं कर रही। तो आर यू एक्साइटेड? यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ। ठीक है, तो माय नेम इज़ हिमांशु, एंड आई एम डिजिटल मार्केटर एंड वर्क विद डी टू सी ब्रांड। इट मीन्स कि मेरा नाम हिमांशु है, और क्या बोलते हैं, मैं डी टू सी बिज़नेस के साथ काम करता हूँ। जो भी ई कॉमर्स ब्रांड्स होते हैं मैं बेसिकली उसके साथ काम करता हूँ। ठीक है, और मेरे को 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, और ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। अगर आपको कुछ भी कंटेंट वगैरह देखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप इस चैनल पर जाके आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि आगे हम और क्या देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अब हमको ये समझना पड़ेगा कि यार ये मार्केटिंग फ़नल होती क्या है। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यही है कि ये मार्केटिंग फ़नल एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये मार्केटिंग फ़नल होती क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज़ अ मार्केटिंग फ़नल। अ मार्केटिंग फ़नल इज़ अ जर्नी customers take from discovering your brand to become loyal buyer। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक जो कस्टमर की जर्नी होती है ना, जब आपके ब्रांड को वो जानता नहीं है, फिर आपके ब्रांड को जानने तक और आपका कस्टमर बनने तक की एक जर्नी होती है। तो सिंपल भाषा में बताऊँ तो इसी को हम फ़नल बोलते हैं। मतलब कि एक तरह से आप उसे जीने की जैसा समझ सकते हो, मतलब जैसे लैडर होती है उसकी तरह समझ सकते हो। बंदा नीचे से जाता है, जाते जाते देन वो पूरा सेल तक कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
तो तुम इसको इस टाइप से समझ सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 98% ऑफ विजिटर विल नॉट बाय टू फर्स्ट विजिट। क्योंकि अगर आप मार्केटिंग फ़नल का इस्तेमाल नहीं करते अपने D2C बिज़नेस के अंदर, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो 98% विजिटर्स होते हैं ना आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, वो कभी भी बाय नहीं करते, क्योंकि वो आपके ब्रांड के बारे में एक्चुअली में जानते ही नहीं हैं, तो इसलिए वो बाय भी नहीं करते। स्ट्रक्चर फनल्स इंक्रीज कन्वर्जन एंड गाइड प्रोस्पेक्ट। तो अगर आप फ़नल का इस्तेमाल करते हो तो इसमें आपका जो बायर होता है, जो भी आपको कस्टमर होता है, वो कन्वर्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप फ़नल का इस्तेमाल करते हो आप धीरे धीरे नीचे आते हो, मतलब कि इस टाइप से कि पहले आप थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करते हो, ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो ब्रांड के बारे में, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो ब्रांड के बारे में, देन उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करते हो। ठीक है, कुछ इस टाइप से चीज़ें काम करती हैं। तो ईच स्टेज रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़, और फ़नल के अंदर आपको हर एक स्टेज के अंदर एक डिफरेंट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी हेल्प से आप अपने कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इसका बेसिकली मोटिव होता है, एक जो मार्केटिंग फ़नल होती है। अभी आप टेंशन मत लो, अभी हम इसको आगे भी देखने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर। आपको मैं पूरा अच्छे तरीके से समझा के भेजूँगा, आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो आप बने रहे इस ट्रेनिंग के साथ। तो आगे बढ़ते हैं हम ज़रा फटाफट। अब देखो, जब जब भी मार्केटिंग फ़नल की बात आती है ना, तो इसके अंदर आपके पास 3 स्टेजेस होती है। तो 3 स्टेजेस के अंदर क्या क्या आता है, एक आती है टॉप ऑफ द फ़नल, एक आती है मिडल ऑफ द फ़नल, एंड देन आती है बॉटम ऑफ द फ़नल। ठीक है, तो पहली क्या है हमारी, टॉप ऑफ द फ़नल, फिर है हमारे पास मिडल ऑफ द फ़नल, फिर हमारे पास बॉटम ऑफ द फ़नल। ठीक है, तो जो पहली, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो सबसे पहले जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला, इसको हम बेसिकली टॉप ऑफ द फ़नल बोलते हैं। देखो मैंने साइड में लिखा हुआ भी है, इसको हम टॉप ऑफ द फ़नल बोलते हैं। ठीक है, और जो बीच वाला है इसको हम बोलते हैं मिडल ऑफ द फ़नल, और जो सबसे नीचे आ रहा है ना, इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ द फ़नल। तो जो पहली स्टेज होती है मतलब फ़नल की, जिसको हम टॉप ऑफ द फ़नल बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवेयरनेस फ्रेज़, मतलब कि अवेयरनेस वाला सेशन होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप ना अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताते हो। ठीक है, उसको कुछ मतलब कुछ बेचने की कोशिश नहीं करते, बट अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताते हो कि भाई मेरा ये ब्रांड है और इस टाइप की चीज़ें हम सेल करते हैं, आप मेरा इस टाइप का कंटेंट देख लो, मतलब इस टाइप की चीज़ें आप बताते हो अपने ब्रांड के बारे में। बट इसमें क्या होता है, आप कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं करते, आपको ये समझना है। ठीक है, फिर जो हमारी मिडल ऑफ द फनल होती है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन फनल। तो जो हमारी मिडल वाली फनल होती है उसको बोलते हैं हम कंसिडरेशन फनल। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको अपनी जो अवेयरनेस कैंपेन आपने रन किया था, मतलब जो अवेयरनेस लोगों के पास हुई है आपके ब्रांड के बारे में, आप उसको ही रीटारगेटिंग करके कुछ और चीज़ें दिखाते हो जिसकी मदद से वो ट्रस्ट गेन होए। ठीक है, तो मिडल ऑफ द फनल के अंदर आपको बेसिकली ट्रस्ट गेन कराना होता है अपनी ऑडियंस का। और जो बॉटम ऑफ द फनल आती है ना ये वाली, इसके अंदर आप क्या करते हो कि यार आप उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो मिडल ऑफ द फनल के बंदे होते हैं, उसमें से जो नीचे बंदे आते हैं लास्ट वाले मतलब स्टेज के अंदर बंदे आते हैं, उसको आप डायरेक्ट अपना कस्टमर बनाते हो, मतलब कि वो बंदा आपके सामान को परचेज़ कर लेता है। ठीक है, ये वाला सिस्टम कुछ इस टाइप से काम करता है। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। पहले जो सबसे ऊपर आता है ये वाला, इसके अंदर आप क्या बोलते हैं अपनी ब्रांड के बारे में अवेयरनेस फैलाते हो। और जो ये मिडल ऑफ द फनल होती है, इसके अंदर आप थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अपने ब्रांड के बारे में मतलब कुछ रिव्यूज़ वगैरह, टेस्टिमोनियल वगैरह इस टाइप की चीज़ें शेयर करते हो,
बट इसके अंदर भी आप बेचने की कोशिश नहीं करते हो कुछ भी, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो नीचे वाली फ़नल होती है ना, जो सबसे लास्ट में नीचे जाके पहुंचती है, उसके अंदर आप फाइनली अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी इस फ़नल के बारे में, ये फ़नल एक्चुअली में वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, मैं जो ये वाली पीडीएफ है मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप इसकी टेंशन मत लेना, बस आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको उसके अंदर सेंड कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप इस चीज़ को समझ चुके हो, ठीक है। तो इसके बाद आ जाती है हमारी टॉप ऑफ द फनल। तो अब हम डीपली समझने वाले कि टॉप ऑफ द फनल में एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में काम होता क्या है इसके अंदर, मतलब ये चीज़ है क्या। अभी तो हमने देखो सिंपल लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा ब्रीफली समझ लिया था कि भाई ये चीज़ें ये होती है, इस टाइप की चीज़ें ये होती है। लेकिन अब हम ये समझने वाले हैं कि अवेयरनेस जो फ़नल होती है, मतलब कि जो अवेयरनेस सेक्शन होता है टॉप, चलो अब हम ये समझते हैं कि यार ये टॉप ऑफ द फनल अवेयरनेस के अंदर बेसिकली होता क्या है। तो देखो, जो टॉप ऑफ द फनल होती है, इसमें इसमें बेसिकली गोल ये होता है कि जो भी आपका ये ब्रांड है ना, ये लोगों के सामने शो है, ठीक है। जब भी आप कुछ भी नया ब्रांड खोलोगे तो यार पहले आपको लोगों को दिखाना तो पड़ेगा ना कि भाई मेरा ये सारी चीज़ें हैं, इस टाइप से आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपके ब्रांड के बारे में कोई भी बंदा भी कुछ भी नहीं जानता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रैफिक सोर्स क्या हो सकता है, अगर आपको किसी नए बंदे को कुछ भी ऐड वगैरह दिखानी है तो आपका ट्रैफिक सोर्स क्या हो सकता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ खुद ही। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लेकिन मैं साथ ही साथ आपके माइंड की एक्सरसाइज भी करा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो तो अवेयरनेस के अंदर हम कहाँ से ट्रैफिक भेजेंगे। देखो, ट्रैफिक भेजने के हमारे पास ये मेथड होते हैं, जैसे कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू भेज भेज सकते हो यहाँ पे, ठीक है। गूगल एड्स के थ्रू भेज सकते हो, एसईओ कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू भेज सकते हो, और सोशल मीडिया ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू भेज सकते हो, और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन के थ्रू भेज सकते हो। तो जो ये वाला सेक्शन होता है ना, इसमें बेसिकली बस आपको ट्रैफिक भेजना होता है, लोगों को बताना पड़ता है कि यार मेरा ब्रांड क्या है और उसके बारे में क्या क्या, मतलब मैं क्या क्या सेल कर रहा हूँ, क्या क्या मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, और क्या मतलब मैंने क्या ये ब्रांड बनाया है, क्या है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है इसके अंदर। बट आपको कुछ भी सेल नहीं करना, ठीक है। आप इस बात को समझो कि आपको कुछ भी यहाँ पे सेल नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि आपको कुछ भी सेल नहीं करना है यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे दिखाना क्या है लोगों को। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि यार इस स्टेज के अंदर एक्चुअली में दिखाना क्या है मैं लोगों को। देखो, आप क्या दिखा सकते हो, आप या तो कुछ गाइड दे सकते हो, या तो कुछ आप एजुकेशनल कंटेंट दे सकते हो, या तो आप कुछ ब्लॉग पोस्ट वगैरह दे सकते हो जिसमें आपके ब्रांड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हो। आप इन सारी चीज़ों को दे सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे आई कैची सोशल मीडिया रील्स, आप सोशल मीडिया रील्स को पोस्ट कर सकते हो, और सोशल मीडिया पोस्ट्स बना सकते हो। आप इन सारी इंगेजिंग चीज़ों को अवेयरनेस कैंपेन के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आ जाता है हमारे पास यूट्यूब प्रोडक्ट। देखो, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना के अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो लोगों को। पेड ऐड कैंपेन बना सकते हो। अगर आपको पेड ऐड कैंपेन्स नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पेड ऐड कैंपेन्स वो होता है बेसिकली कि आप फेसबुक या गूगल के ऊपर कुछ पैसे दे के अपनी एड्स को रन करते हो, ठीक है। आई होप आपको शायद ये चीज़ पता भी होगी, अगर आप इस वाली ट्रेनिंग को देख रहे हो तो आपको इतना तो नॉलेज है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। आप प्रोडक्ट का जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छे से गूगल के ऊपर शो हो जाए, ठीक है। फिर नीचे जो है आप कुछ लीड मैग्नेट या फ्री चेकलिस्ट वगैरह दे सकते हो जिसकी मदद से आपका जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो जाए बेसिकली, ठीक है।
और आपको अवेयरनेस कैंपेन के अंदर कौन कौन से की मैट्रिक्स देखने पड़ते हैं। देखो आपको अवेयरनेस कैंपेन के अंदर वेबसाइट ट्रैफिक देखना पड़ता है, कितनी रीच गई है ये देखना पड़ता है, कितने इम्प्रेशंस आए ये देखना पड़ता है, और कॉस्ट पर क्लिक कितनी गई है आपको ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाती है हमारे पास टॉप ऑफ द फनल, क्विक विन। अब देखो आपने टॉप ऑफ द फनल के अंदर कंटेंट वगैरह तो कुछ भी डाल दिया है, ठीक है, लेकिन यार अब सारी चीज़ें तो आप एक साथ करने नहीं वाले यार, कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही करोगे ना जो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छे से काम करे। तो देखो इसके अंदर क्या कर सकते हैं। देखो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, उनको देखना है कि वो किस टाइप से बिहेव्स कर रही है, उनका बिहेवियर किस टाइप का हो रहा है, क्योंकि जब तक आपको उनका बिहेवियर पता नहीं चलेगा ना तो आप अच्छे से टारगेटिंग नहीं कर पाओगे, अच्छे से आप पता नहीं लगा पाओगे कि यार उनको बेसिकली दिखाना क्या है, क्या ऑफ़र करना है, इन सारी चीज़ों को आप दिखा नहीं पाओगे। ठीक है, और उसके बाद है कि जो हमारा बजट है वो आपको देखना है कि आपको ऑर्गेनिक करनी है, पेड एडवर्टाइजमेंट करनी है, ये भी आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, ऑर्गेनिक करनी है, पेड करनी है, ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, फिर आपको क्या बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन करनी पड़ेगी कि भैया किस टाइप का कंटेंट उनको पसंद आ रहा है, क्योंकि यार हर ब्रांड के हिसाब से अलग टाइप का कंटेंट होता है। जैसे कि मान के चलो यार कोई बंदा ही बिल्कुल यंग है, यंग बंदों के लिए आपने कुछ प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च किया है, तो यार इसके अंदर तुम्हें कुछ मतलब जेंसी जैसी चीज़ें दिखानी पड़ेगी, कुछ आज के टाइम के बंदों के लिए वो। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, इफ़ यू सेलिंग अ यंग अडल्ट स्टार्ट विद इंस्टाग्राम कंटेंट रीटारगेटिंग। तो देखो अगर आप कुछ मतलब यंग बंदों के लिए कर रहे हो ना, जो आज के टाइम के बंदे हैं, तो आप उनके लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो रीटारगेटिंग एड्स के लिए। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या है ना, थोड़े अडल्ट बंदे होते हैं, मतलब कि जो थोड़े से 20-25 साल के होते हैं ना, इस टाइप के बंदे इंस्टाग्राम को ज़्यादा चलाना पसंद करते हैं। और अब हम टॉप ऑफ द फनल की बेस्ट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे जो बेस्ट टेक्निक होती है उसको बोलते हैं हम गेट योर स्टोर इन फ्रंट ऑन राइट पीपल। तो आपको अपने स्टोर को राइट लोगों के सामने दिखाना है, तो आप इसके अंदर क्या इस्तेमाल कर सकते हो। आप आपने जैसे अवेयरनेस कैंपेन रन कर दिया, उसके बाद अपनी जो अवेयरनेस कैंपेन के अंदर ऑडियंस आई थी उसको आप रीटारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, और जो भी अवेयरनेस कैंपेन आपने चलाया था, आपने कुछ ना कुछ अगर ईमेल कैप्चर किया है या तो कुछ लीड मैग्नेट दिया है या तो कुछ भी किसी भी टाइप का डिस्काउंट दिया है, तो आप उन सारी लीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी रीटारगेटिंग करने के लिए। ठीक है, आप ईमेल सीक्वेंस चला सकते हो, जैसे ऑटोमेशन होता है ईमेल मार्केटिंग का, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, सोशल मीडिया कमेंट्स का, डीएम्स का, आप थोड़ा मतलब लोगों को बता सकते हो कि यार अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप डीएम कर सकते हो मेरे को, अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, इस टाइप की चीज़ आप बता सकते हो। ठीक है, और बाकी आप सर्च एड्स के अंदर चला सकते हो, रीमार्केटिंग लिस्ट एंड सर्च एड वगैरह चला सकते हो टॉप ऑफ द फनल के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम ये बात करते कि यार तुमने टॉप ऑफ द फनल के लिए स्ट्रैटेजी तो बना ली यार, आपने अवेयरनेस कैंपेन भी चला लिया, सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन अब बात असली ये आ जाती है कि यार उनकी मैट्रिक्स कौन सी है जो आपको देखनी है कि यार मेरा कैंपेन सक्सेसफुली काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो ये भी तो देखना इंपॉर्टेंट है ना यार, अगर आप किसी भी टाइप का कोई एक्शन ले रहे हो तो यार ये भी तो देखना इंपॉर्टेंट है कि भाई ये चीज़ काम भी कर रही है नहीं कर रही, तो इसको कैसे चेक करेंगे। तो देखो इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि वेबसाइट ट्रैफिक एंड वेबसाइट सोर्स। आपको पहले ये देखना है कि आपका जो ट्रैफिक है
देखो, आपको सबसे पहले ये देखना है जो आपका ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी कि यार आपका ट्रैफिक बेसिकली आ कहाँ से रहा है। ठीक है, और उसका सोर्स क्या है। फिर आपको चेक करना है कि यार मेरी कॉस्ट पर क्लिक कितनी जा रही है, मतलब कि अगर कोई बंदा आपकी ऐड के ऊपर क्लिक कर रहा है तो यार आपकी कितनी कॉस्ट जा रही है, आपको ये भी देखना। यार आपको ये देखना है कि आपकी कॉस्ट पर क्लिक कितनी जा रही है, मतलब कि यार अगर आप एक कोई कैंपेन वगैरह रन करते हो, कैंपेन रन करने के बाद यार ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि यार मेरी सीपीसी कितनी जा रही है, सीपीएम कितनी जा रही है। सीपीएम मतलब कि आपकी 1000 रीच के ऊपर कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं आपको, ये आपको देखना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स आपको देखनी पड़ेगी। और अगर आप अपने किसी भी मतलब क्या बोलते हैं, यार अगर आपने कुछ भी मतलब ईमेल साइन अप वगैरह कुछ भी रखा हुआ है तो ये देखना पड़ेगा कि कितने बंदे साइन अप कर रहे हैं आपके ईमेल के ऊपर। ठीक है, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स कितने आ रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि भैया कौन से पेज के ऊपर बंदे आ रहे हैं, कौन से पेज के ऊपर बंदे जा रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे पेज का बाउंस रेट कितना है, मतलब कितनी देर बंदे रुक रहे हैं पेज के ऊपर, कितनी देर में चले जा रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाती है सोशल मीडिया इंगेजमेंट एंड रीच। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया के ऊपर कितनी इंगेजमेंट आ रही है और कितनी रीच आ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको पहले मेज़र करना पड़ेगा अपनी टॉप ऑफ द फनल के ऊपर। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आती तो यार तुम मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं उसके अंदर आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस ट्रेनिंग के अंदर आपको मैं पूरा पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार एक्चुअली में फ़नल्स काम कैसे करती है। ये आपका बेस है, मतलब अगर आपका बेस मजबूत हो गया ना तो समझ लोगे यार आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे अपने ई कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर आप फ़नल का इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो यार मेरा एक्सपीरियंस है सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और जब अगर आप सेल का डायरेक्ट कैंपेन भी रन करते हो ना तो यार आपकी सीपीसी इतनी जाती है यार, आप उसके अंदर प्रॉफिट क्या कमाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि यार फ़नल का इस्तेमाल करो, फ़नल का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिज़नेस के अंदर। ठीक है, बेशक आप थोड़ा स्मॉल बजट के साथ इस्तेमाल करो, नो प्रॉब्लम, बट फ़नल का इस्तेमाल करना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी मिडल ऑफ द फ़नल के ऊपर। मिडल ऑफ द फ़नल के अंदर इसमें क्या है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मिडल ऑफ द फ़नल के अंदर क्या होता है कि यार बेसिकली तुम्हारा काम ये होता है कि जो जो बंदे आपके अवेयरनेस कैंपेन के अंदर आते हैं ना, वो बंदे क्या होता है कि फ़िल्टर हो जाते हैं, मतलब अवेयरनेस के अंदर आपके बंदे हैं और अवेयरनेस के अंदर कैंपेन में से जो आपकी वो ऑडियंस होती है जो क्या बोलते हैं मिडल ऑफ द फनल के अंदर आ जाती है, मतलब कि वो थोड़ी सी वार्म ऑडियंस हो जाती है कि यार वो आपका प्रोडक्ट ख़रीदने में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये करना कैसे है, अब देखो, अ, पहले तो मैं आपको इसका गोल समझा देता हूँ, मिडल ऑफ द फनल का गोल क्या है। क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको बेचना नहीं है कुछ भी, इसके अंदर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है बंदों का कि भैया ये सारी चीज़ें हैं और ये देखो यार हमारा ब्रांड कुछ इस टाइप से काम करता है, कुछ इस टाइप से काम करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है इसमें, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं कि यार जो आपका अवेयरनेस वाला होता है ना, जैसे टॉप वाला होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आप जो अवेयरनेस वाले बंदे होते हैं ना, जो जो आपके वेबसाइट के ऊपर या जो जो आपके अवेयरनेस कैंपेन के अंदर इंगेज करते हैं, उन बंदों को आपको फ़िल्टर करके
रीटारगेटिंग करनी पड़ती है मिडल के अंदर। मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। मतलब कि उन्हीं बंदों को आपको अपना कैंपेन या कुछ भी ऐड वगैरह शो करना है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, जो आपके अवेयरनेस कैंपेन के अंदर आ चुके हैं। अब आपको कुछ मतलब नए बंदे ढूंढ के नहीं लाने, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाया इसलिए था ताकि यार जो आपके ब्रांड के अंदर इंटरेस्टेड बंदे हैं वो सारे आ जाएं, ठीक है। तो भाई अब इसके अंदर क्या है, अब है इसमें मैंने, अब इसके अंदर हमारा मिशन क्या आ जाता है। तो देखो इसमें आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है एंड आपको ये चीज़ें प्रूफ करने की यार हमारा ब्रांड ही बेस्ट है, ठीक है। बेसिकली आपको यही करना है इसके अंदर, आपको कुछ भी अभी सेल करने की कोशिश नहीं करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मिडल ऑफ द फनल के अंदर आपको ये करनी है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो अब हम ये देखते हैं कि यार मैंने ये तो आपको बता दिया कि भैया ट्रस्ट बिल्ड करना है, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड में करना क्या पड़ेगा यार, हमें ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा यार, जब भी तो बात बनेगी। क्योंकि यार ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है यार, कोई मतलब ऐसे नहीं है कि यार इसके अंदर मैं आपको कुछ भी मतलब ऐसे ही बता दूं। ये आपको प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको करना क्या है ये बताना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यार बंदे यार थ्योरिकली तो बता देते हैं कि भाई ये सारी चीज़ है, लेकिन पता नहीं होता यार करना क्या है हमें, ठीक है। तो यार इसके अंदर क्या है, आप क्या क्या दिखा सकते हो, प्रोडक्ट रिव्यू दिखा सकते हो आप, वीडियो टेस्टिमोनियल दिखा सकते हो, ठीक है, कंपैरिजन गाइड दिखा सकते हो, लाइव चैट सपोर्ट क्वेश्चंस आप पिक कर सकते हो बंदों के, कुछ एजुकेशनल कंटेंट दिखा सकते हो आप, या तो कुछ केस स्टडीज़ दिखा सकते हो। ये चीज़ें दिखाने के बाद बेसिकली आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाता है आपकी ऑडियंस के साथ, ठीक। अब देखो मिडल ऑफ द फनल के अंदर ना तुम्हारा जो प्रोडक्ट पेज होता है, प्रोडक्ट पेज क्या होता है, देखो प्रोडक्ट पेज वही होता है कि जो भी आपका वेबसाइट होती है उसके ऊपर एक कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट होते हैं। तो यार एक प्रोडक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है ना, कि भाई ये एक प्रोडक्ट पेज होता है, ये इमेजेस है, ये हेडलाइन है, ये टाइटल है वगैरह वगैरह, प्राइस वगैरह, ये सब होता है, यही है सारा। तो आपके प्रोडक्ट पेज के अंदर क्या क्या होना चाहिए जब आप मिडल ऑफ द फनल के अंदर होते हो। तो इसके अंदर आपका हेडलाइन अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो भी कस्टमर का पेन पॉइंट है वो मेंशन हो उसके अंदर, ठीक है। क्लियर वैल्यू होनी चाहिए, रिव्यूज़ टेस्टिमोनियल रेटिंग्स वगैरह। आपने देखा है ना कि यार अच्छे टेस्टिमोनियल होते हैं, अच्छे रिव्यूज़ होते हैं, तो यार लोग ज़्यादा परचेस करने के लिए करेज होते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट के बेनिफिट्स होने चाहिए, फीचर नहीं ज़्यादा बेनिफिट होने चाहिए, क्योंकि यार लोग बाग ना आज, क्योंकि लोग बाग यार बेनिफिट को परचेस करते हैं यार, फीचर्स को थोड़ी ना करते हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी इमेजेस वीडियोस होनी चाहिए, मनी बैक गारंटी होनी चाहिए, सिक्योर चेकआउट होना चाहिए, ट्रस्ट बैंडेजेस होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर सीटी होना चाहिए, जैसे सीटीए क्या होता है, कॉल टू एक्शन, जैसे ऐड टू कार्ड, बाय, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आपके एफएक्यूज सेक्शन होने चाहिए कि यार जो बंदे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस को पुट करते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपके मिडल ऑफ द फनल में आते हुए होने चाहिए, ठीक है। तभी बंदों का ट्रस्ट गेन होगा, ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। अब क्या मिडल ऑफ द फनल के अंदर आपको अपना चेकआउट पेज भी ऑप्टिमाइज़ करना है। चेकआउट पेज का मतलब जैसे कोई बंदा आपका चेकआउट पे क्लिक करता है तो चेकआउट पेज के ऊपर जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, सिंपल चेकआउट प्रोसेस होनी चाहिए। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सिंगल क्लिक चेकआउट प्रोसेस सबसे ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि मैंने जितने भी कैंपेन्स अपने रन करे हैं, जितनी मैंने अपना एक्सपीरियंस से मैंने किया है, तो आपकी जो चेकआउट की प्रोसेस है वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी चेकआउट की प्रोसेस ज़्यादा लंबी होती है ना, तो यार बंदे सोचते यार हटा यार, मतलब आजकल आपको पता ही बंदे वैसे भी आलसी हैं, तो वैसे भी भग जाते हैं वो, ठीक है। और यहाँ पे गेस्ट चेकआउट भी होनी चाहिए कि मतलब बंदे को रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े, वो बिना रजिस्ट्रेशन करे भी आपका प्रोडक्ट बाय कर सके। जैसे आपने देखा भी होगा कई जगह पे कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, सीधा बस अपना नाम और फ़ोन नंबर वगैरह ईमेल वगैरह डालते हो, फटाफट आपका हो जाता है, ठीक है।
और आपके पेमेंट मेथड्स अच्छे से होने चाहिए, और आपकी शिपिंग कॉस्ट वगैरह क्लियर होनी चाहिए, कोई भी सरप्राइजिंग वगैरह नहीं होना चाहिए उसके अंदर कि भाई बता कुछ और रहे हो कर कुछ और रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार में क्या होता है कि आपके स्टेप्स होते हैं कि भाई पहले ये स्टेप आया, फिर शिपिंग इंफॉर्मेशन, देन पेमेंट। इस टाइप के जो स्टेप्स होते हैं वो नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएसएल सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है ना तो यार बंदा तो बाद में ट्रस्ट करेगा, आपका गूगल पे रैंक नहीं होगी वेबसाइट। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है। और ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ मैं आपको। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे जैसे बताया था कि यार अपने चेकआउट पेज के ऊपर ये सारी करो, क्योंकि मिडल ऑफ द फनल में जब बंदा आता है ना आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करता ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिव्यू वगैरह हो गया, आपका ऑफ़र पॉपअप जो भी होता है, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, जिस टाइप का भी आपको ऑफ़र देना उस टाइप का आप दे सकते हो। सेंड कार अबेंड सेंड कार्ड सेंड कार्ड अबेंडनमेंट ईमेल्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी बंदा अगर आपका प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर ऐड करके छोड़ देता है बट उसको बाय नहीं करता, तो आप वहाँ पे ईमेल भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे शो डिलीवरी डेट। जैसे हमने अमेज़ोन के ऊपर देखा होगा ना कि बोलते कि यार डिलीवरी टुमारो, तो यार बड़ा बंदा अट्रैक्ट नहीं हो जाता, तो यार उस टाइप की चीज़ें भी आप अपने स्टोर के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। चैट सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अगर कोई भी कस्टमर को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो यार इसके अंदर क्या होता है कि वो आपसे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकता है। प्रोडक्ट एफएक्यू, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो रहते हैं कि मतलब लोगों के दिमाग में रहते हैं, हमेशा ही दिमाग में रहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको पुट करने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब आपको मिडल ऑफ द फनल के अंदर की मैट्रिक्स क्या चेक करनी है। आपको चेक करना है कितना भाई ऐड टू कार्ड हुए हैं, अबेंड कार्ड अबेंडमेंट कार्ड अबेंडमेंट रेट भी आपको चेक करना है, कन्वर्जन रेट चेक करना है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू चेक करनी है, कॉस्ट पर एक्विजिशन मतलब कि एक प्रोडक्ट एक कस्टमर को बनाने के लिए आपके कितना पैसा खर्च हो रहा है एड्स के ऊपर, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैट्रिक्स ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करनी। ठीक है, और आपको रिवेन्यू देखना है कि भाई पर विजिटर का रिवेन्यू कितना हो रहा है। और जो भी आपका प्रोडक्ट पेज होता है, मतलब आप उसको लैंडिंग पेज भी कह सकते हो, आप प्रोडक्ट पेज भी कह सकते हो, दोनों सेम ही चीज़ है। उसका बाउंस रेट देखना है कि भाई कितनी देर बंदा यहाँ पर रुक रहा है, कितनी देर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। टू और यहाँ पे बोल रहा है कि टू टारगेट 2 से लेके 3% कन्वर्जन रेट टू कोल्ड ट्रैफिक, 5 to 10% टू वार्म ट्रैफिक। अब इसमें ये बोल रहा है कि यार तुम्हारा जो कोल्ड ट्रैफिक है ना वो 2 से 3% तक का कन्वर्जन हो सकता है। वैसे तो 2 से 3% में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो वार्म ऑडियंस होती है ना इसके अंदर आपका 5 से लेके 10% तक का कन्वर्जन हो सकता है। अब देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, टारगेट 2 से 3 कन्वर्जन रेट फॉर कोल्ड ट्रैफिक एंड 5 to 10% फॉर वार्म ट्रैफिक। तो ये कह रहा है कि कोल्ड ट्रैफिक में 2 से लेके 3% तक कन्वर्जन रेट हो सकता है यार, मगर कोल्ड ट्रैफिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, जब आप अवेयरनेस कैंपेन रन करते हो तो। लेकिन जो वार्म होता है, वार्म के अंदर क्या होता है कि आपका 5 से 10% तक आ सकता है इसके अंदर भी। 5 से तो लेकिन 2 से 3% तो आ ही जाता है यार। ठीक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो तो ना। अब देखो हमारे पास आ जाती है बॉटम ऑफ द फनल। तो बॉटम ऑफ द फनल को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने आपको पहले भी समझा दिया था वैसे तो ये वाली जो सीन होता है इसके अंदर क्या होता है कि भाई आपका फाइनली कन्वर्जन होता है। ठीक है,
तो इसके अंदर क्या होता है, टर्न वन टाइम बायर इनटू रिपीट कस्टमर। इसमें आपका गोल ये होता है कि यार जिसने पहली बार बाय किया है ना, उसको रिपीट कस्टमर बनाऊं, मतलब वो बार बार बाय करें, और जो मिडल फनल के अंदर बाय नहीं करा जिसने, उसको कुछ नया ऑफ़र दे के बाय करने के लिए फोर्स करो। ठीक है, तो इस टाइप से आपका करना है। तो इसमें देखो ये आ जाता है कि 5x चीपर टू रिटेन द एक्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि आप यार वहाँ से पूरी फनल से ऑडियंस को लेके आते हो, तो यहाँ पे आपकी थोड़ी CPC कम हो जाती है। और देखो रिपीट कस्टमर स्पेंड 60%, जो रिपीट कस्टमर होते हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर 67% आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए बॉटम फनल इस्तेमाल की जाती है। और लॉयल कस्टमर, ठीक है, और 80% ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम 20% ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो वही इसमें 80-20 रूल है। देखो क्या होता है कि जो 80% प्रॉफिट आता है ना, वो तुम्हारा 20% जो कस्टमर होता है उन्हीं से आता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सीक्वेंस क्या होता है। ईमेल्स का फ्लो है ये। ठीक है, जब कोई बंदा ऑर्डर करता है तो ऑर्डर कन्फर्मेशन जाती है, शिपिंग नोटिफिकेशन जाती है, डिलीवरी कन्फर्मेशन जाती है, थैंक यू रिक्वेस्ट वगैरह जाती है, भाई रिव्यू कर दो यार प्रोडक्ट को, कुछ भी मतलब इस टाइप की। एजुकेशन कंटेंट जाता है, और प्रोडक्ट्स के रिमाइंडर्स जाते हैं, भाई ये बाय कर लो। आपने देखा होगा ना कि यार कभी कभी अमेज़ोन पे से ऑफ़र आ जाता है, भाई इस टाइप सा प्रोडक्ट है, जो भी आप सर्च करते हो वो सारी चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं। क्रॉस सेल आ जाता है, मतलब आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह दिख जाते हैं आपके ईमेल्स के अंदर। ठीक है, ये बॉटम ऑफ द फनल का बता रहा हूँ मैं। तो और इसके अंदर क्या है, आपका जो कस्टमर है वो दोबारा वापस आए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। इसमें आप कुछ पॉइंट वगैरह का सिस्टम बना सकते हो, VIP टीयर का बना सकते हो सिस्टम, और डिस्काउंट दे सकते हो भाई 20% ऑफ रिटर्निंग कस्टमर। जैसे आपका कस्टमर का बर्थडे वगैरह तो उसे ऑफ़र वगैरह दे सकते हो आप। और न्यू प्रोडक्ट का, जैसे कुछ आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, उसको अर्ली एक्सेस दे सकते हो। और ये कुछ रेफरल, और यहाँ पे कुछ रेफरल प्रोग्राम वगैरह दे सकते हो, भाई गिव मी 500 गेट 500 इस टाइप का। और सब्सक्रिप्शन ऑप्शन दे सकते हो, ऑटो डिलीवरी। ठीक है, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन बेस ऑन परचेज हिस्ट्री, उसकी परचेज हिस्ट्री के बेसिस पे तुम उसको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दे सकते हो। और VIP कस्टमर कम्युनिटी फेसबुक ग्रुप्स वगैरह के अंदर उसको ज्वाइन करवा सकते हो, जो भी आप कहें। ठीक है, और बॉटम ऑफ द फनल क्रॉस सेल। देखो यहाँ पे आप अपसेल कर सकते हो, प्रीमियम अपग्रेड, एक्सटेंडेड वारंटी प्लान, बल्क परचेज डिस्काउंट, एंड क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज़। क्रॉस सेल्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, फ्रिक्वेंटली बाय प्रोडक्ट, एक्सेसरीज फॉर मेन प्रोडक्ट, एंड पोस्ट परचेज ईमेल अकाउंट डैशबोर्ड रिकॉर्डेड रिमाइंडर्स। ठीक है, तो आप इस सारी चीज़ों को आप सेल एंड क्रॉस सेल भी कर सकते हो बॉटम ऑफ द फनल के अंदर। फिर आ जाते हैं हमारे पास बॉटम ऑफ द फनल की मैट्रिक्स क्या क्या हमको देखनी है। रिपीट परचेज हो रही है नहीं हो रही, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मिल रही नहीं मिल रही, एवरेज टाइम बिटवीन परचेज, मतलब एवरेज टाइम कितना स्पेंड हो रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर। रेफर, अगर आपने कोई रेफर प्रोग्राम वगैरह चला रखा है तो वो सारी चीज़ें देख सकते हो।
और प्रॉम्प्टर स्कोर देख सकते हो, ईमेल एंगेजमेंट एग्जिस्टिंग कस्टमर, ईमेल के साथ कितना इंगेज कर रहे हैं वो सारा आप देख सकते हो। ये मैट अब हमें ये देखना है कि यार आपको ये मेजर कैसे करना है कि आपकी फ़नल सक्सेसफुल हुई भी है नहीं हुई। तो उसको देखने के लिए आपको टॉप ऑफ द फ़नल के अंदर ये देखना है कि आपकी ट्रैफिक रीच कितनी गई, सीपीसी कितनी गई एंड ईमेल साइनअप्स कितने हुए, ठीक है। मिडल ऑफ द फ़नल के अंदर आपको ये देखना है आपका कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट बेसिकली बहुत कम होता है लेकिन फिर भी कभी कभार खो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कार्ड अबेंडनमेंट कितनी हो रही है, मतलब ये कितने बंदों ने आपके प्रोडक्ट को कार्ट में डाल के ही छोड़ दिया, उसको बाय नहीं किया, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो। और बॉटम ऑफ द फनल के अंदर बेसिकली आपको अपना कन्वर्जन रेट देखना है और रेफरल रेट देखना है कि भैया कितने यहाँ पे बंदे आए और कितने कन्वर्ट हुए, किस किस बंदे ने रेफ़र किया। अगर आपने रेफ़र प्रोग्राम चलाया हुआ है तो यहाँ पे आप ये चीज़ों को मेज़र कर सकते हो। अब देखो आपकी जो फ़नल ख़राब होने के चांस क्या हैं, मतलब आपकी फ़नल ख़राब होती क्यों है, लीक होने के कारण क्या हैं, ठीक है। अब हम इसको देखने वाले हैं। देखो आप कैसे यहाँ पे मतलब मनी वेस्ट कर सकते हो अगर आपने ये चीज़ें सही से नहीं करी तो। हाई ट्रैफिक, लो इंगेजमेंट, पुअर टारगेटिंग। अगर देखो आपने टारगेटिंग गलत करी है, लो इंगेजमेंट है, तो भी भाई कुछ फ़ायदा नहीं, आपकी फ़नल लीक हो जाएगी, ठीक है। आपके अच्छे से काम नहीं, आपकी फ़नल अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है। और अगर आपने अगर देखो आपके हाई ऐड टू कार्ड है बट लो चेकआउट है तो यहाँ पे भी दिक्कत है, ठीक है। अगर आपका हाई बाउंस रेट है, मतलब आपके वेबसाइट पे बंदे आ रहे हैं बट कन्वर्ट नहीं हो रहे, और क्या बोलते हैं आपकी वेबसाइट का क्या बोलते हैं आपकी वेबसाइट का जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मोबाइल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे भी दिक्कत क्रिएट हो सकती है। अगर आपके रिपीट कस्टमर नहीं आ रहे तो आपकी फ़नल लीक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपका मनी बेकार ही होगा, ठीक है। आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, लेकिन जो मैंने आपको पास्ट में चीज़ें बताई ना, अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। अब फ़नल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, देखो जो जो मैंने आपको मैट्रिक्स बताई थी वो सारी आपको एनालाइज करनी है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है आपको। फिर ये चेक करना है कि यार इसमें क्या इशू आ रहा है, मतलब मैट्रिक्स को देख के आपको ये भी चेक करना है क्या इशू आ रहा है। आप अपनी एड्स की ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट के कुछ कुछ वेरिएशन, जैसा आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट के कुछ 2-3 वेरिएशन बना लिए और उसको टेस्ट किया कि भाई ये कैसी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और आपको 2 से 4 हफ्ते के अंदर हमेशा मेजर करना है कि यार कैंपेन कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा, ठीक है। और फिर आपको विनिंग विनिंग जो भी आपके वेरिएशंस आपने टेस्ट किया है उसमें से विनिंग ऐड क्रिएटिव निकालना है, जो भी आपका ऐड है, ठीक है। उसके अंदर आप टूल कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सल्स, शॉपिफाई एनालिटिक्स, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, गूगल पिक्सल क्या होता है एंड गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, देन शॉपिफाई एनालिटिक्स क्या होता है, ये आपको प्रॉपरली पता होगा, आई होप। तो देखो आपका बेसिकली एक्शन प्लान क्या है अब इसके अंदर। तो एक्शन प्लान है इसमें आपको अपना फेसबुक पिक्सल वगैरह को सेटअप करना है और आपकी ऑडियंस को रिटारगेटिंग करना है एंड अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर रिव्यूज़ वगैरह ऐड करने हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होए। और आपको आपको ईमेल्स भेजनी है, मतलब कि जो जो बंदों ने आपके प्रोडक्ट को कार्ट में तो ऐड किया बट बाय नहीं किया, उन बंदों को आपको ईमेल सेंड करनी है
ये सारे ईमेल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है मामला। ऑप्टिमाइज चेकआउट, आपको चेकआउट को ऑप्टिमाइज़ करना है। जैसे मैंने बताया था आपको कि यार आपको सिंगल पेज चेकआउट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऐड पेमेंट मेथड्स और ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है। और पोस्ट परचेज ईमेल फ्लो भी बना सकते हो आप। परचेस करने के बाद भी जो भी आप क्रॉस सेलिंग या आप सेलिंग करना चाहते हो, आपकी जो भी ऑडियंस है उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट वगैरह दिखाना चाहते हो, आप ईमेल के थ्रू दिखा सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर टूल्स मैंने आपको पहले बताए थे, बट मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, एनालिटिक्स के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स हो गया, फेसबुक पिक्सल हो गया, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग के अंदर आपको मैं रिकमेंड करूँगा, वैसे तो 3 टूल है, बट इसके अंदर ओमनीसेंड मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और मेरे को ये थोड़ा बेटर लगता है। अगर आप चाहो तो मेलचिम्प का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो भी आपका लैंडिंग पेज वगैरह है, अगर आप शॉपिफाई का इस्तेमाल करते हो शॉपिफाई का यूज़ कर सकते हो। अगर आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो। लैंडिंग पेज इट मीन्स प्रोडक्ट पेज, ओके। और रिव्यू के लिए अगर आप शॉपिफाई का इस्तेमाल करते हो तो जजमी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप वू कॉमर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें पहले से ही रिव्यू का होता है सिस्टम, ठीक है। और एड्स में क्या इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, ठीक है। और लॉयल्टी के लिए आप इन सारे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, शॉपिफाई की ऐप्स होती हैं, ठीक है। तो देखो, आपको क्या क्या पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है। तो आपके जो ये पॉइंट्स हैं ये सारे आपको रिमेंबर होने चाहिए। आपको जो भी बंदा पहली बार आपकी वेबसाइट पर आता है, मतलब कि जो भी आप अवेयरनेस कैंपेन रन करने वाले हो, उसके अंदर आपको सेल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और ईच स्टेज नीड डिफरेंट कंटेंट एंड टेक्निक्स। आपको हर एक मार्केटिंग जो फनल है उसकी स्टेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट को दिखाना है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही कंटेंट आपने हर फनल के अंदर डाल दिया, मतलब हर स्टेज के अंदर डाल दिया, आपको ये नहीं करना, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट दिखाना है। और आपको ये भी चेक करना है कि यार मेरा प्रॉफिट वगैरह ठीक से आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब आपको एनालाइज करना है। और आपको ये भी चेक करना है कि आपकी कोई फनल वगैरह लीक तो नहीं हो रही, आपको ये भी प्रॉपरली चेक करना है। और यहाँ पे है स्टार्ट विद वन स्टेज, ऑप्टिमाइज देन मूव नेक्स्ट। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है तीनों स्टेज के अंदर, ऐसा नहीं कि एक साथ ही सब कुछ कर दिया, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको सारी चीज़ समझा ही दिया है। तो आपका ट्रेनिंग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू पूरी। और अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी चीज़ें हैं तो मेरा ईमेल एंड मेरा फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट एंड देन वेबसाइट, ये सारी यहाँ पे अवेलेबल है, आप इस पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रेनिंग के अंदर सब कुछ समझ में आ गया होगा कि यार एक ई कॉमर्स मार्केटिंग फनल के अंदर आपको करना क्या होता है। अब इसमें क्या, मैंने आपको ये भी बता दिया कि यार आपको किस स्टेज के ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ भी मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैंने थ्योरिकली बताया हो, मैंने इसमें पूरा आपको बताया कि आपको किस टाइप का कंटेंट कौन सी फनल के अंदर लगाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली ट्रेनिंग के अंदर, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड को ऐसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप उसको सेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसको भी फ़नल वगैरह अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो बाय बाय।